हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज विशाल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 12 का भारत इज माई होम का पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया था कि राष्ट्र की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रारंभिक जरिया है। तो दोस्तों, चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture। इसलिए मैं अपने आप से प्रण करता हूँ अपनी पिछली संस्कृति से वफादारी करने की। From wheresoever it may have come, जहाँ कहीं से आया हूँ, and और by whomsoever it may have been contributed, और जिस किसी ने भी योगदान दिया हो। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्रण करता हूँ। टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ माई कंट्री, अपने देश की कुल समग्रता के साथ सेवा करने की। आई प्लेज, मैं प्रण करता हूँ। माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मेरा वफादारी ही मेरा देश है, अर्थात मैं अपनी वफादारी अपने देश के पास गिरवी रखता हूँ। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन और लैंग्वेज, भाषा और धर्म की परवाह किए बिना। आई प्लेज, मैं प्रण करता हूँ। माई सेल्फ, अपने आप से। टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड के बिना, किसी नस्ल, पंथ, रंग के भेदभाव के, इनके लोगों, किनके लोग, भारत के लोगों के भलाई के लिए और इसके सशक्तिकरण तथा प्रगति के लिए काम करूंगा। ऐसा कौन बोला है जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। द होल ऑफ भारत इज माई होम, सारा हिंदुस्तान क्या है? मेरा घर है। एंड और इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके सारे लोग मेरे क्या हैं? परिवार हैं। द पीपल हैव chosen to make me the head of this family for certain time, लोगों ने एक निश्चित समय के लिए मुझे इस परिवार के तौर पर चुना है। किस तौर पर? मालिक के तौर पर चुना है। ठीक है। इट shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, और मेरा यह अथक बनता है, मेरा प्रयास बनता है, क्या चीज? इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए कोशिश करना होगा। कौन बोल रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए वर्थी होप फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क्स ऑफ बिल्डिंग अप ए जस्ट एंड प्रोस्पिरियस एंड ग्रेसफुल लाइफ, महान लोगों की मूल्यवान आशा, न्यायसंगत, समृद्धि और सुखद जीवन बनाने के मनमोहन कार्य में क्या रहूंगा? लीन रहूंगा। तो चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 6। द फैमिली इज बिग, परिवार क्या है जी? बड़ा है। एंड और कंस्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर इनकन्वर्जेंटली फास्ट पेस, यह लगातार तेज रफ्तार से क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। आप जान लीजिए, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय हमारे देश का आबादी लगभग 30 करोड़ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने देश का पॉपुलेशन कितने रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनएस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ इच इन हिज ऑन वे, सख्ती से हमसे हर कोई को अपनी अपनी तरफ से भाग लेना पड़ेगा। और क्या करने के लिए? तो इसके जीवन को संवारने के लिए, अपने भारत को संवारने के लिए। फॉर सीट साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग, बड़े से काम करने के लिए जो हमारे राह में इतना आवश्यक है। डैट कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच, कोई भी हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता है। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर निराश को हमारे देश में साधारण नहीं होने दे सकता है। द
सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। हालात की मांग है, हमारे देश का जो हालात है उसकी मांग है कि हम लोग काम काम और अधिक से अधिक काम करें। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोशी और ईमानदारी से काम करें। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, और पूरे तथ्य तथा हमारे लोगों के सांस्कृतिक जीवन को मजबूत और नित्य निर्माण करें। तो चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 7। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स। इस काम का जैसा कि मैं देख रहा हूँ दो पहलू हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। एक अपने लिए काम करो और अपने आसपास के समुदाय के लिए काम करो, ठीक है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में क्या है, लाभदायक स्वरूप है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज to follow the urge towards more development as a free person under self-imposed discipline। खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह में अनुशासन को साथ देने के बराबर है। Which alone can render that development possible। जो अकेले उस विश्वास को संभव बनाने में साथ देगा। इट्स एंड प्रोडक्ट इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। इसका अंतिम परिणाम साफ सुथरी नैतिक व्यक्तित्व है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। हम इस अंतिम परिणाम को अपने जिम्मेदारी पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society in which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the approximation of the society in which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। ये अंतिम परिणाम तब तक अपने आप में जीवित नहीं रह सकता जब तक समाज को समीप लाने के लिए खुद में खोजने और अभ्यास करने की कोशिश नहीं किया जाए, जो एक अच्छा, एक न्यायसंगत, एक जीवन के सुंदर आचरण से अभिमान पूर्वक है। The individual cannot grow to the full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। सामूहिक सामाजिक विद्यमानता के उन्नति के अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति प्रवीणता तक नहीं पहुंच सकता। Let us resolve to get whole-heartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाए इस काम के दो पहलू, व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों को हल करने में। तो चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 8। दिस डुअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेसिफिक फ्लेवर। ये दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू देगी। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं करेगी बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी तैयार करेगी। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस। यह देश की विरासत और मनोदेश का एक क्या है, हिस्सा है। फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी की ओर से
that power should be used only for moral purpose. इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. बल की शांति यह है कि हम लोग अपने आप में क्या करने का निश्चय करेंगे. तो चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 9. आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल. मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है. डैट कि दे विल ब्रिंग forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. वे इस दोहरे कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए आगे आएंगे. It shall be privilege to contribute my share to this enchanting enterprise. यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस जोखिम भरे काम में अपने हिस्से का क्या करूँगा, योगदान करूँगा. तो दोस्तों चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया. तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.